बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। यहाँ पर हम करेंगे 5.11। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें जो प्राइसेस दी गई हैं वो सही की हालत में है। ठीक है, सबसे पहले हमें इन्हें सिंपल करना पड़ेगा। जिससे पहले जो 13 है वो आम सा दिया हुआ है हमें। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो 13 इस तरह से है 13 सही 1/2। तो इसको सही को सिंपल करने का ये मेथड होता है कि 2 को 13 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, उसमें 1 प्लस कर देना है। 13 मल्टीप्लाई बाई 2 ये होता है हमारे पास 26 में ये वाला 1 ऊपर वाला प्लस करना है, +1 डिवाइड बाई 2। तो ये आ गया हमारे पास 27 डिवाइड बाई 2। तो ये आ जाएगा आपके पास 13.5 अगर डिवाइड करें। लेकिन इसको आसान जो मेथड आप कह लें वो ये है कि आप डायरेक्ट जो हमारे पास सही की हालत में है उसे 13.5 में लिख लें, 13.5। जिस तरह यहाँ मैंने 13.5 लिखा। अब नेक्स्ट है 11 से ही 1/2। तो इसको मैंने 11.5 ही लिख लिया। अब नेक्स्ट जो दो वैल्यूज़ हैं जिस तरह 12 है और 11, इसको छोड़ देना है अपने। नेक्स्ट वाली वैल्यूज़ पे आ जाना है। जो हमारे पास 10 है, 10 को किस तरह लिखेंगे 10.5, क्योंकि 10 से ही 1/2 है तो इसको सोल्व करने की हमें ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास 12, तो इसको 12.5 लिख देंगे क्योंकि सही की हालत में 1/2 है, हाफ है। ठीक है, तो नेक्स्ट 10, इसकी जो हमें सही की हालत में 1/4, इसको भी छोड़ दें। मैं बताता हूँ आपको इसको किस तरह से आपने सोल्व करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास ये 10.5। ठीक है स्टूडेंट, एंड वाली जो है वो आ जाएगी हमारे पास 10 से ही जो है 1/2, तो ये आ जाएगी 10.5। ठीक है, अब ये देखें एक वैल्यू मुझसे यहाँ रह गई है 13। ठीक है, वो 13 में दोबारा से यहाँ पर लिख देता हूँ इन वैल्यूज़ को। इस तरह से लिखेंगे 13.5 आ जाना था यहाँ पर, और यहाँ नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 13। ठीक है, ये 13 मुझसे रह गई थी तो मैं दोबारा से यहाँ लिख देता हूँ। नेक्स्ट आ जानी थी हमारे पास 11.5। ठीक है, ये वाली, तो ये नीचे वाली दो छोड़ देनी थी। उसके बाद आ जाना था 10.5, जिस तरह हमने ये वाला कैलकुलेट किया। तो नेक्स्ट 12.5 और ये दरम्यान वाली छोड़ देनी थी, एंड में आ जाना था 10.5। अब मसला रह गया इनको सोल्व करने का। ये सोल्व करके मैं आपको बता देता हूँ किस तरह सोल्व करनी है आपने। जिस तरह पहले हमारे पास यहाँ पर 12 से ही 2/7, तो ये आ जाएगा 12 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, +2 कर देंगे, और ये आ जाएगा डिवाइड बाय 7। तो यहाँ करेंगे कैलकुलेटर को 2 डिजिट तक फिक्स करना है स्टूडेंट आपने। 12 मल्टीप्लाई बाय 7 +2 डिवाइड बाय 7। सॉरी, डिवाइड यहाँ नहीं करना, डिवाइड हमने डायरेक्ट आंसर को ही करना है। तो ये आ जाएगा 86.00। मेरे पास 00 इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने कैलकुलेटर को फिक्स किया हुआ। अब डिवाइड करेंगे इसे 7 पर, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 12.29। ठीक है, 12.29। अब मैं मैनुअल ही बताऊंगा सोल्व करके। नेक्स्ट वाला हमारे पास 11 से ही 1/4। अब 11 को आपने 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। 4 से ज़रूर देने के बाद इसमें प्लस कर देना है 1। ठीक है, क्योंकि ऊपर बटे में हमारे पास 1 है। अब एंटर करेंगे, ये वैल्यू आएगी 45। अब डिवाइड प्लस करके आपने करना है 4 पे से डिवाइड, तो ये आएगी आपके पास 11.25। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट वाली ये वाली रहेगी हमारे पास। ये है हमारे पास 10 मल्टीप्लाई आ जाएगी 10 मल्टीप्लाई बाय 4 +1। ठीक है, अब डिवाइड कर देंगे इसे 4 पर, तो ये आ रही है हमारे पास 10.25। अब नेक्स्ट ये प्राइसेस तो आपके पास आ चुकी हैं। नेक्स्ट हमने करना है इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। ठीक है, इंडेक्स नंबर फाइंड करेंगे स्टूडेंट। यहाँ पर इंडेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे PON लिखेंगे बेस पर। तो ये होगा हमारे पास करंट ईयर डिवाइड बाय बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो अब बेस ईयर कौन सा आपने रखना है। बेस ईयर इसमें तो हमें मेंशन नहीं हुआ। ठीक है,
ये देखिए 1923 को कहते हैं कि आपने 100 रखना है, मतलब इसको आपने बेस ईयर रखना है। बेस ईयर रखेंगे पहले ईयर कोई, ठीक है, 23 को, 1923 को, तो ये आ जाएगा आपके पास। कैलकुलेटर को 2 डिजिट तक फिक्स कर लेना। किस तरह से करेंगे आपने पिछली वीडियोस में देख लिया होगा। अब यहाँ पर 13 डिवाइड बाय, पहली वैल्यू हमारे पास 13 है, इसको डिवाइड करेंगे 13 पर, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये आ रहा है आपके पास 100, ठीक है। अब नेक्स्ट वाली हमने बेस ईयर क्या लिया 13, हमने नेक्स्ट भी 13 ही रखना है, ठीक है। इस तरह से रखेंगे पी एन हमारे पास करंट ईयर होगा, डिवाइड बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर ये आ जाएगा आपके पास, इसी तरह 100 आएगा क्योंकि 13 को 13 पे डिवाइड करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू है 13.5। अब 13.5 करते हैं, 13.5 डिवाइड बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ रही है आपके पास 103.85, 103.85, ठीक है। अब इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास 13, तो ये आ रहा है आपके पास 13 से 100 ही आ जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास 11.5 में प्रेस कर लेता हूँ, तो ये आ रहा है स्टूडेंट हमारे पास 88.46। अब नेक्स्ट है 12.29, ठीक है, 12.29 प्रेस करता हूँ, डिवाइड बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ रहा है स्टूडेंट हमारे पास 94.54। तो नेक्स्ट मैं कर लेता हूँ, ये है हमारे पास 11.25, तो ये आ रहा है स्टूडेंट हमारे पास 86.54। इसी तरह स्टूडेंट आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। नेक्स्ट है हमारे पास 10.5, तो ये आ रहा है हमारे पास 80.77, 80.77। नेक्स्ट है 12.5 में प्रेस कर लेता हूँ, तो ये आ रहा है स्टूडेंट हमारे पास 96.15। अब नेक्स्ट है हमारे पास 10.25, तो ये आ रहा है 78.85, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर 78.85। नेक्स्ट है 10.5 जिसका हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, वो आया हमारे पास 80.77। एक बार मैं फिर से आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। ये आएगा आपके पास 10.5 का 80.77, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपका इंडेक्स नंबर फाइंड हो चुका है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।